जय हिंद। मैं सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। देखिए, जितने भी एजुकेटर्स हैं या पेरेंट्स हैं, जब पढ़ाई बच्चा कर रहा होता है तो हर एक कोई एक सवाल ये पूछता है कि मेरे बच्चे की प्रोग्रेस क्या है। और प्रोग्रेस को जानने का एक ही मात्र तरीका है जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट्स, है ना। तो देखिए, असेसमेंट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कितनी बार होने चाहिए, क्या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आने के बाद असेसमेंट्स के अंदर कुछ बढ़ाव या मतलब घटाव क्या हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, कुछ मॉडर्न टूल्स ऑफ असेसमेंट्स क्या हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल जो सभी के मन में आते हैं। तो आज हम अपने वीडियो के अंदर इन सब चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एक खास चीज बताऊंगी जिसको बोलते हैं असेसमेंट साइकिल। इस साइकिल को समझने के साथ ही ये पूरा प्रोसेस प्लान करना, डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना शायद काफी सरल हो जाएगा और इसके रिजल्ट्स या आउटकम्स भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए जल्दी से आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लास्ट तक सब इसको देखने के बाद आपको सबके साथ इसको शेयर करना है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई असेसमेंट्स क्यों होते हैं, क्यों हम कोई असेसमेंट करते हैं। तो ना पहला चीज है कि बेसिकली बच्चों में, यंग पीपल में, हर एक एज ग्रुप के अंदर, इनफैक्ट अगर हम भी कोई काम करते हैं तो उसका भी एक फीडबैक मिलता है हमको, उसका भी असेसमेंट इवैल्यूएशन किया जाता है। तो बेसिकली असेसमेंट इसलिए करते हैं कि उनको क्या आ रहा है, व्हाट डू दे नो, व्हाट डू दे अंडरस्टैंड एंड व्हाट आर दे एबल टू डू, राइट। तो इनका बेसिकली प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए सारे स्टेप्स, रिपोर्टिंग, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको साथ के साथ ये भी बता दूं कि जो असेसमेंट्स हैं बेसिकली डिफरेंट करते हैं, वेरी करेंगे। कैसे? एज ग्रुप के साथ, क्लास के साथ, कौन से स्कूल के अंदर है, क्या करिकुलम वो फॉलो कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में है, प्रोफेशनल एजुकेशन में, और बहुत सारी चीजें। तो कोई भी एक तय पैमाना ऐसा नहीं है कि भाई असेसमेंट ऐसे ही होगा, है ना। ये तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की चीज है और बहुत ही केयरफुल यहाँ पे रहना चाहिए। कई बार ना पेरेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो क्या कहते हैं, उस बच्चे को तो 10th तक के टेबल आ गए, मेरे बच्चे को नहीं आए। तो वो कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, है ना। मतलब हम उनको क्या सिखा रहे हैं और क्या आउटकम हम डिजायर करते हैं, हर एक का एक पहले से प्लानिंग होती है। जब भी ये देखिए, अब जो मैं बात बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब भी असेसमेंट करना है कम से कम ये 3 चीजों को असेस करना है। कौन सी वो चीजें हैं? नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, उस बच्चे की क्या स्किल्स हैं या लर्नर की क्या स्किल्स हैं वो असेस करनी है, उसकी एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज को असेस करना है। ये 3 चीजें तो असेसमेंट का पक्के वाला प्रोसेस है। असेसमेंट की साइकिल क्या होती है? तो असेसमेंट की साइकिल को मैं आपको 2 तरह से समझाऊंगी। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है कि बेसिकली फॉर्मुलेट कर लें कि क्या इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स हैं। दूसरा, असेसमेंट के मेजर्स को डेवलप करें या सेलेक्ट करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, जो आप एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं पहले हुए आउटकम्स के साथ, उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और फिर जो आउटकम आए उनको डिस्कस करके उसको इंप्रूव करना भी बहुत जरूरी है। और एक सिंपल तरीके से बताऊं आपको असेसमेंट साइकिल, ओके, इसको बोलते हैं प्लान, डू, एक्ट, चेक एंड एक्ट। हाँ, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, ऐसे 4 स्टेप है। क्या प्लान का मतलब, अगर बच्चा ये कहे व्हाट डू आई, या टीचर ये कहे कि व्हाट डू आई वांट माय स्टूडेंट्स टू लर्न, प्लानिंग। फिर डू, हाउ डू आई टीच इफेक्टिवली। फिर चेक, बीच बीच में, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं वो मेरे आउटकम्स मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और फिर एक्ट, एक्ट का मतलब हुआ कि हाउ डू आई यूज व्हाट द चाइल्ड हैज लर्न्ड, और इसको कीप रिपीटिंग, है ना। तो इसको एक बार रिपीट कर ले मेरे साथ, प्लान, डू, चेक, एक्ट एंड कीप रिपीटिंग, और यहां से आपकी असेसमेंट साइकिल कंप्लीट हो जाती है। आई एम श्योर आपको बहुत मजा आने वाला है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको चाहे तो नोट कर लें और बाद में अपनी लेसन प्लानिंग में आप ऐड कर लें, है ना। अब देखिए, सवाल आता है कि क्या इवैल्यूएशन और असेसमेंट एक ही चीज है ना। ये गलती बहुत बार हो जाती है। मैं एक बहुत साधारण उदाहरण से आपको समझाती हूं। जैसे इवैल्यूएशन और उसमें क्या फर्क है। देखिए, इवैल्यूएशन जजमेंटल है और असेसमेंट तो क्वालिटी को इंक्रीज करता है। एक सेंटेंस आपको बताती हूं। एक इवैल्यूएटर आके कहता है कि दिस ट्री या दिस प्लांट does not have purple flowers, the leaves are very small and the height of the plant is also not proper। तो ये हो गया जजमेंटल, जज कर दिया उसने, कहा गलती है इसके अंदर। असेसमेंट क्या हुआ कि दिस प्लांट
can grow if I give more fertilizer या more food, more water, more sunshine. How do I improve? तो मेरे ख्याल से डिफरेंस बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो चलिए इन पॉइंट्स को आप देख भी लीजिए और समझ भी लीजिए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूं। इवैल्यूएशन जो है एक क्लोजिंग पॉइंट है कि वहां पर आपने जजमेंट दे दिया और असेसमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहां पर इवैल्यूएशन सर्टेन स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट अप्लाई किया जाता है जो पहले से तय हो। असेसमेंट इंडिविजुअलाइज्ड या पर्सनलाइज्ड बच्चे के आधार पर आप तय करते हैं। इवैल्यूएशन ग्रेडेड होता है, असेसमेंट इज नॉट ग्रेडेड। इवैल्यूएशन के अंदर कमियां पता चलती हैं और असेसमेंट के अंदर एक फीडबैक मिलता है ताकि इंप्रूवमेंट हो। लास्ट चीज है, इवैल्यूएशन इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड और असेसमेंट इज प्रोसेस ओरिएंटेड। तो आपको ये जानकर बहुत मजा आया होगा, लेकिन दोनों में एक कॉमनैलिटी भी है। इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट्स दोनों ही क्राइटेरिया यूज करते हैं, मेजर्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं और यहां पर इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कि क्लास में कौन कौन से तरह के असेसमेंट्स यूज करें। तो कम से कम 6 तरह के असेसमेंट्स यूज करे जाते हैं क्लासेस के अंदर, है ना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स क्या है, आप देख लें। बहुत सारे सिंपल हैं, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, KWL चार्ट्स। अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप सारा पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप इनको पढ़ पा रहे हैं। दूसरे तरह के असेसमेंट्स हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। यहां पर होते हैं पोर्टफोलियोज बनते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड्स होते हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। और वर्चुअल क्लासरूम्स के अंदर जब क्विजेस को यूज किया गया या आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स यूज करे ना, कहूट या सॉक्रेटिव या ऐसी बहुत सारी चीजें, वो सब यहां पर काउंट होंगी। समेटिव असेसमेंट्स जहां पर आप क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं जो रियल वर्ल्ड से रेलेवेंस उनका होता है। क्वेश्चंस बहुत सरल और क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ बनाने चाहिए और बच्चों को एक रूब्रिक दे देना चाहिए ताकि उनको आउटकम्स या लिखने का पता चले। और जब समेटिव असेसमेंट्स को आप असेस करें ना तो ब्लाइंड ग्रेडिंग को ट्राई करें, माने बच्चे का नाम ना देखें कि किसने लिखा है। कई बार वो बायस हमारे माइंड में आ जाता है और वहां पर हम गलती कर देते हैं, है ना, क्योंकि MCQ बेस्ड में तो कोई आप कर नहीं सकते, जो किया वो है, पर यहां पर समेटिव में ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद इप्सेटिव असेसमेंट्स होते हैं जहां पर 2 स्टेजेस का प्रोसेस रहता है। हम इसको जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी है या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद SSB जो अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है, तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज यहां पर आ जाती हैं। 2 जो आखिरी बता रही हूं आपको है, एक नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट में IQ टेस्ट्स, फिजिकल असेसमेंट्स, है ना, SAT, GRE, TOEFL ये सब रहते हैं। और आखिरी हुआ क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट, राइट। यहां पर हम एक क्लासरूम के अंदर जो बच्चे की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, उसके ग्रेड लेवल, ग्रेड अप्रोप्रिएट करते हैं और फाइनल एंड ऑफ द यूनिट पे हम करते हैं उसका। और असेसमेंट इज टू अंडरस्टैंड। तो देखिए, मैंने अपने वीडियो के अंदर ना आपको बहुत सारी चीजें बताई। कुछ मॉडर्न टूल्स के बारे में मैंने शुरू में जिक्र किया था, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूं। तो देखिए, जैसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे मेंटीमीटर है, पैडलेट है, कहूट है, गूगल फॉर्म्स है, सॉक्रेटिव है, स्पिन व्हील हैं, डाइसेस हैं, ये सारे वो मॉडर्न टूल्स हैं जिससे आप असेसमेंट्स को बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हाइब्रिड लर्निंग मोड में, ऑफलाइन, फेस टू फेस, कैसा भी इंटरेक्शन क्यों ना हो। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन असेसमेंट्स के क्या बारे में क्या बोलती है? इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस, राइट, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट। सफल से यहां मत कंफ्यूज होइएगा, वो PISA टेस्ट है, उसके बारे में मैं कभी एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको जरूर उसके बारे में हेल्प करूंगी। आज मैंने आपको अपने वीडियो के बारे अंदर जो बताया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट्स एंड इवैल्यूएशन, मैंने बताने की कोशिश करी है पैटर्न ऑफ असेसमेंट्स, मैंने बताया है आपको असेसमेंट्स की साइकिल, एडवांटेजेस ऑफ असेसमेंट्स एंड अ फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑल्सो, और आप कैसे मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करें। आई एम श्योर आप मेरे वीडियो को आपको जरूर पसंद करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट छोड़ें, आपके क्या बारे में है, कोई सवाल मन में हो तो वो बताएं और सबके साथ इसको जरूर शेयर करें। मैं हमेशा कहती हूं दैट एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। आज के लिए जय हिंद।